बहू की पहली रसोई। उर्मिला बहुत ही कंजूस औरत थी जो हमेशा पैसे बचाने की फिराक में रहा करती। एक दिन जब वो अपने घर में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी कमर में झटका आ जाता है और वो दर्द से कराते हुए कहती है, हाय राम रे, मर गई। ये कमर का दर्द तो जाता ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? अरे कोई तो बचाओ। तभी वहीं सोफे पर बैठकर न्यूज़ देख रहा उसका बेटा सुधीर उसे देखकर कहता है, माँ आपको कितनी बार बोला है कि घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, वो सारा घर अच्छे से संभाल लेगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अरे चुप कर तू, जब भी बात करता है खर्चे की करता है। अगर माँ की इतनी ही फिक्र है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? कम से कम नई बहू घर में आ जाएगी तो मुझे घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा और नौकरानी के पैसे भी बचेंगे। उर्मिला ये बोलकर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सुधीर एक लड़की से मंदिर में शादी कर उसे घर लेकर आता है। उसे देखकर उर्मिला जी, सुधीर क्या है ये? आखिर किस लड़की को घर उठा कर ले आ गया? कोई नौटंकी कंपनी में पार्ट लिया है क्या तूने? माँ ये आपकी बहू है, वो क्या है ना, एक करोड़पति की इकलौती बेटी है। वो कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब ये सुनकर उर्मिला जी तो खुश होती है कि उसके बेटे ने करोड़पति की बेटी से शादी की है। वो सुधीर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी बहू को दिल से अपना लेती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। नीतू वैसे तो बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन वो अपने खानदान की इकलौती लड़की थी, इसलिए बड़े नाजों से पली बड़ी थी। उर्मिला नीतू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से कुछ अच्छा बना दे। जी आप नीचे चलिए, मैं जल्दी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। नीतू अपनी सास की आवाज़ सुनकर रसोई घर में जाकर अपने आप से कहती है, नीतू अब तू क्या करेगी? बोल तो दिया कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ, लेकिन तुझे तो मैगी बनाने के सिवाय कुछ आता भी नहीं। अब अपनी सास को पहली रसोई की रस्म में मैगी तो नहीं परोस सकती ना। नीतू ये बोलती है और उसके बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया सा खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। वो खाना निकाल कर अपनी सास को दे देती है। खाने को खाकर उर्मिला बहुत खुश होती है और अपनी बहू की जम कर तारीफ करती है। वाह बहू, क्या खाना बनाया है, सच में लाजवाब। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने खाना बाहर से मंगवाया हो। हाँ? अरे बाप रे, कहीं माँ जी को शक तो नहीं हो गया कि ये खाना मैंने बाहर से मंगवाया है? कहाँ खो गई बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि इतने बड़े घर का काम आज तक आप अकेले कर रही थी, तो क्यों ना हम घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लें जो कि खाना बनाने में भी मेरी थोड़ी सी मदद कर दिया करेगी। तू पागल हो गई है क्या बहू? आज तक इस घर को मैंने अकेले संभाला है, वो भी बिना किसी नौकरानी के, और अब तो तू आ गई है। मेरा शरीर तो बूढ़ा हो चला है, घर का काम भी नहीं हो पाता, लेकिन तू तो अभी जवान है, घर का सारा काम चुटकियों में कर देगी, और रसोई में तो तेरा कोई जवाब ही नहीं। ठीक है माँ जी, अब जैसा आप बोलेंगे वही होगा। नीतू ये बोलकर मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब नीतू रोज़ चुपके से ऑनलाइन खाना मंगा लेती और अपने सभी घर वालों को परोस देती, और उर्मिला को तो यही लगता कि ये सारा अच्छा अच्छा खाना उसकी बहू बनाती है। एक दिन उर्मिला खाना खाते हुए अपनी बहू नीतू से कहती है, अच्छा बेटा, मुझे ये बता, तेरे करोड़पति बाप ने तुम दोनों को माफ़ किया या नहीं मंदिर में शादी करने के लिए? माँ जी वो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने तो बोल भी दिया है कि आज से तू मेरे लिए मर गई, और तो और उन्होंने मुझे घर जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। अब आप ही मेरा परिवार है। नीतू ये बोलकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। वहीं उर्मिला जी मन में सोचती है, हद होती है, मैंने तो सोचा था करोड़पति की बेटी आई है तो फिर कुछ धन लक्ष्मी भी लेकर आएगी, लेकिन इसके बाप ने तो इसे घर और जायदाद से बेदखल कर दिया है। बहू अच्छी थी, इसलिए उर्मिला उसे कुछ नहीं कहती। दिन बीतते हैं और एक दिन उर्मिला की पड़ोस की सहेलियाँ शुभा और विभा उसके घर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे उर्मिला बहू क्या आ गई, तू तो बिल्कुल ही बदल गई। खैर कोई बात नहीं, आज हम तुझसे नहीं तेरी बहू से ही मिलने आए हैं।
हमने सोचा कि तेरी बहू की पहली रसोई का खाना खा कर जाते हैं। अरे मेरी बहू को आए हफ्ते से ऊपर हो गया है, अब उसकी पहली रसोई थोड़ी ना है। आखिर हमने उसके हाथ का खाना तो नहीं खाया ना, तो हमारे लिए तो उसके हाथ की रसोई पहली ही हुई ना। ये सुनकर उर्मिला अपनी बहू नीतू को आवाज़ लगाती है और सबके लिए खाना लाने को कहती है। ये सुनकर नीतू तो घबरा जाती है, रसोई में जाकर अपने आप से कहती है, अरे बाप रे, मेरे फ़ोन में तो बैटरी भी नहीं है और मुझे तो कुछ भी बनाना भी नहीं आता। अब क्या करूं? खाना ऑर्डर नहीं कर सकती, और मैंने अगर खुद खाना बनाया तो ये लोग खा नहीं पाएंगे क्योंकि वो खाने लायक ही नहीं होगा। फिर उसके बाद भगवान का नाम लेकर नीतू खुद ही कच्चा पक्का सब कुछ बना देती है और सबको परोस देती है। जैसे ही शुभा और विभा नीतू के हाथ का बनाया हुआ खाना चखते हैं तो उर्मिला उन दोनों के आगे कहती है, बोला था ना मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, अब शर्मा क्यों रही हो, खाओ खाओ। हाँ, तेरी बहू तो सच में लाजवाब खाना बनाती है, पर मैं और नहीं खा सकती। मुझे घर पर ज़रूरी काम है। ठीक बोल रही हूँ ना विभा? अब हाँ शुभा, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा उर्मिला, अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। अरे अजीब हो तुम भी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहू की पहली रसोई का खाना खाने की जिद कर रही थी, और जब मेरी बहू ने इतनी मेहनत से खाना बनाया तो तुम दोनों एक एक निवाला खाकर खाना छोड़कर जा रही हो। शुभा और विभा उर्मिला की सच्ची सहेलियाँ थी और उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बहाना देकर वहाँ से भाग जाती हैं ताकि उनको नीतू के हाथ का खाना ना खाना पड़े। ऐसे ही उनके जाने के बाद उर्मिला उस खाने को चखती है तो सारा खाना उगल देती है और कहती है, ये सब क्या है बहू, इतने गंदे स्वाद का खाना तो कोई अपने जानवरों को भी ना दे, और तूने ये खाना मेरी सहेलियों को परोस दिया। क्या है ये सब कुछ? तूने जानबूझकर किया ना, कि कहीं रोज रोज आकर तुझसे खाना खाने को ना मांगे। नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। असली बात यह है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्यों झूठ बोल रही है? तूने कई दिनों तक हमें खुद अपने हाथों का लजीज खाना बनाकर खिलाया है, और अब तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पापा और मम्मी ने मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया और मुझे घर का कोई काम भी नहीं आता। खाना तो मैं आपको बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा कर परोस देती थी। हाय राम, सत्यानाश हो आजकल की पीढ़ी का। तुम लोगों को रील बनाकर मटकना आता है, लेकिन घर का काम और खाना बनाना नहीं आता। उर्मिला की अब उम्र हो चुकी थी और उससे ज़्यादा घर का काम नहीं होता था। अब तो उसको बहू भी सोने पर सुहागा मिली थी, तो ऐसे में उर्मिला के पास अब कोई चारा नहीं था। उसके बाद उर्मिला सुधीर से बोलकर अपने घर पर एक नौकरानी रख लेती है जो घर के सारे काम अच्छे से संभाल लेती है, और वहीं उर्मिला खुद अपनी बहू नीतू को घर का सारा काम सिखाती है और खाना बनाना भी सिखाती है। जिसके बाद जहां नौकरानी नीतू की घर की देखरेख में मदद किया करती, उर्मिला द्वारा दी गई कुछ ही महीने की ट्रेनिंग के बाद नीतू बहुत अच्छा खाना बनाने लगती है। उसके बाद उर्मिला और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है।